हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी आशा है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अगर कोई आपको कहे कि मैं अरबपति इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है, तो सुनकर कैसा लगेगा आपको? आश्चर्य होगा ना। ऐसे ही एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, एक अरबपति की कहानी। उससे जब मीडिया कर्मी ने पूछा कि सर आप इतने अमीर कैसे बने, आप अरबपति कैसे बने, इंटरव्यू में जब ये सवाल किया गया तो उसने जवाब दिया कि मैं अरबपति इसलिए बना क्योंकि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। सुनना चाहेंगे ये कहानी? आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था, थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी था। वो गांव में ही मेहनत मजदूरी किया करता था, बहुत कम उसको पैसे मिला करते थे। एक दिन अखबार पढ़ते पढ़ते उसने देखा कि उसमें एक नौकरी का विज्ञापन छपा हुआ है। पास में ही एक शहर था, गांव से कुछ दूरी पर, वहां एक कंपनी में नौकरी थी चपरासी की। तो उसको लगा कि यार यहां से तो ज्यादा सैलरी मुझे वहां मिलेगी, तो क्यों ना मैं वहां जाके चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर देता हूं। उसने जाके अप्लाई किया। क्योंकि इसके साथ और भी कई लोगों ने अप्लाई किया था, तो एक छोटा सा इंटरव्यू भी हुआ, कुछ जनरल डिस्कशन हुआ। जब इसका इंटरव्यू हुआ तो सबको ये बहुत पसंद आया लड़का, क्योंकि ये पढ़ा लिखा भी था थोड़ा सा। तो इससे बोला गया कि हम आपको नौकरी पर रखना चाहते हैं, आप अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए। इसने कहा सर मेरे पास ईमेल आईडी है ही नहीं। तो उसमें से ही जो कमेटी थी, इंटरव्यू वाली कमेटी, उसमें से एक व्यक्ति ने बोला कि जमाना इतना आगे निकल चुका है, आज टेक्निकल जमाना है और तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है, तुम जमाने से बहुत पीछे हो, इसलिए मैं तुमको नौकरी पर नहीं रख सकता। आप चले जाइए, हम किसी और को नौकरी पर रखेंगे। लड़का बहुत दुखी होकर कंपनी से बाहर निकलता है और सोचता है कि क्या करूं। गांव में तो मैं कहकर आया था कि मैं नौकरी करने जा रहा हूं, शहर जा रहा हूं, अब गांव लौटूंगा तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो वो गांव लौटकर नहीं जाता है और सोचता है कि क्या करूं। जेब में देखता है तो उसको 100 रुपए मिलते हैं, उसके पास 100 रुपए होते हैं। वो सोचता है कि क्या करूं इस 100 रुपए का। उसको पास ही सेब बेचने वाला एक ठेला दिख जाता है, यहाँ पे सेब बिक रहे होते हैं। वो सेब खरीदता है 100 रुपए के और पास में ही एक कॉलोनी में जाके 2-3 घरों में वो बेच देता है। अब ऐसा करने से उसको 40 रुपए का फायदा हो जाता है। उसको बड़ी खुशी होती है कि चलिए मैंने एक दिन में ही, पहले दिन ही 100 रुपए से 40 रुपए कमा लिए, तो क्यों ना मैं कल भी ऐसा करके देखूं, कल भी ट्राई करता हूं। तो कल उसने 140 रुपए के ही सेब खरीदे और फिर पास की कॉलोनी में जाके बेचना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके उसका प्रॉफिट बढ़ता गया। हर दिन उसके पास कुछ ना कुछ पैसे एक्स्ट्रा उसको मिलने लगे। धीरे धीरे करके उसने सेब ज्यादा खरीदना शुरू कर दी, ज्यादा बेचना शुरू कर दिए। एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी दुकान खरीद ली। अब वो दुकान से सेब बेचने लगा और घर घर जाके सेल करने लगा। लड़के रख लिए सेल करने के लिए। फाइनली वो दिन भी आया जब उसने अपनी कंपनी, सेब सेलिंग वाली कंपनी शुरू की, सेब बेचना शुरू किया। अब उसने केवल कॉलोनी नहीं, शहर शहर सेब जो उसके पास आया करते थे वो भेजना शुरू किए। शहरों से राज्य में उसने अपना ट्रांसपोर्ट शुरू किया और धीरे धीरे करके उसकी कंपनी चल निकली और वो अरबपति बना। जब वो अरबपति बना तो उसका इंटरव्यू हुआ। उससे मीडिया कर्मी ने पूछा कि सर आपकी सफलता का राज क्या है, आप सफल कैसे हुए, आप अरबपति कैसे बने? तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है, इसलिए मैं अरबपति हूं। अब मीडिया के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आज इतने बड़े टेक्निकल जमाने में इतना अमीर आदमी जो अरबपति, इसके पास ईमेल आईडी नहीं है। तो उसमें से एक ने पूछा कि सर क्यों आपके पास ईमेल आईडी नहीं है? उसने बताया कि भाई अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो आज मैं चपरासी होता, मैं एक चपरासी की नौकरी कर रहा होता। मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है, इसीलिए मैं आज अरबपति हूं। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से आपको सिखाना क्या चाहता हूं? मैं आपको इस कहानी से सिखाना चाहता हूं कि हम लोग कई बार इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हम अपने पास जो चीजों की कमी है उसकी वजह से दुखी रहते हैं। हम उन सब चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास है। हम उन पर ध्यान ही नहीं देते उन चीजों की वजह से जो हमारे पास नहीं है। दोस्तों, हर बंदे के अंदर अलग अलग स्किल्स होती हैं, हर बंदे का अपना अलग टैलेंट होता है और वो उस टैलेंट का प्रयोग करके जीवन में कुछ बहुत अच्छा काम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा में अच्छा नहीं है तो जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं करेगा, या वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अच्छा नहीं है तो वो शिक्षा में अच्छा नहीं कर सकता। सबके अपने अपने टैलेंट है दोस्तों। इसलिए अपने उस टैलेंट को पहचानिए, जो आपके अंदर स्किल्स हैं उनको डेवलप कीजिए और बेहतर कीजिए। जरूरी नहीं है कि एक असफलता आपकी जिंदगी को तय करेगी। हो सकता है कि वो असफलता इसलिए मिली हो क्योंकि आप एक बड़े मुकाम पर पहुंचने वाले हो, आप भी अरबपति बनने वाले हो। इसलिए अपने स्किल्स को पहचानिए, अपने पास जो कमियां हैं उनको भूलकर जो आपके पास एक्स्ट्रा है, जो आपके पास अलग है लोगों से, उसको पहचानिए और उसका प्रयोग कीजिए अपनी जिंदगी की सफलता के लिए। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए उन चीजों के साथ जो आपके पास हैं। जैसे 100 रुपए से उसने शुरुआत की और 100 रुपए उसको कहां लेकर गए।
एक कंपनी उसने खोली, उस लड़के ने, जिसके पास ईमेल आईडी भी नहीं थी दोस्तों। हम जैसे होते तो शायद हम इस बात का रुमार होते कि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है, मेरी नौकरी चली गई और ना जाने क्या क्या। पर वो हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, उसने शुरुआत की, एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत की, 100 रुपए से शुरुआत की, लेकिन सफलता की वो चरम सीमा तक पहुंचा। हाईएस्ट पॉइंट उसने अचीव किया सफलता का। तो दोस्तों ये बात आप भी याद रखिए कि दुनिया में जरूरी नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होगा तभी सफलता मिलेगी। हम अभावों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप सफलता प्राप्त करने का मन रखते हो। क्योंकि दोस्तों किसी ने कहा है कि जो बिखरता है वो एक दिन जरूर निखरता है, जो बिखरता है वो एक दिन जरूर निखरता है। तो अगर आप बिखरे हुए हैं, अभावों में हैं, तो निश्चिंत रहें, अपनी स्किल्स को पहचानें, आगे बढ़ें, अपनी स्किल्स का प्रयोग करें और जीवन में सफलता के लिए काम करते रहें। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या इस कहानी ने आपको मोटिवेट किया? अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कहानी बहुत अच्छी है और हम अपनी स्किल्स को, हम अपने अभावों में भी जीना सीखेंगे, अपने स्किल्स को पहचान कर उनके जरिए कुछ अच्छा करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।